नमस्कार। भक्ति आपकी वाणी मेरी संपूर्ण कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं श्री लक्ष्मी महात्म्य कथा या वरलक्ष्मी कथा की विधि, महत्व और उद्यापन विधि पढ़ने वाली हूँ। यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए व यश कीर्ति पाने के लिए मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार से शुरू किया जाता है। तो आइए इस व्रत की संपूर्ण जानकारी जानते हैं। श्री लक्ष्मी व्रत पालन करने की विधि। यह व्रत धन धान्य, मान सम्मान, कीर्ति प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत पालन करने वाली स्त्री को तन से शुद्ध और मन से आनंदित रहना चाहिए। व्रत का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के प्रथम बृहस्पतिवार से किया जाए और अंतिम बृहस्पतिवार को समाप्ति की जाए। पूजा पाठ विधि के साथ हर गुरुवार को श्री लक्ष्मी व्रत किया जाए। पूरे साल तक गुरुवार को अपने इष्ट देव या देवता के सामने बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत कहानी एवं महात्म्य पढ़ें या सुने। व्रत के दिन कुछ न खाएं, निराहारी रहें। रात को अपने परिवार के साथ मिष्ठान एवं फलाहार का भोजन करें। गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी की पूजा करते समय और कहानी महात्म्य पढ़ते समय या सुनते समय मन से आनंदित रहना चाहिए। व्रत के दिन परिवार के सभी लोगों को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। जब किसी कारण स्वयं को व्रत करने में कुछ असमर्थता रहे तो अन्य किसी भावुक व्यक्ति के द्वारा व्रत पूर्ण कराएं, लेकिन उपवास स्वयं ही करें। अन्य किसी कारणवश यह गुरुवार व्रत बीच में आ जाए तो गुरुवार व्रत करने में कुछ भी बाधा नहीं है। सिर्फ रात को भोजन नहीं करना, लेकिन पूजा पाठ स्वयं ही करें। इस पोथी के पढ़ने एवं सुनने का लाभ पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र भी उठा सकते हैं। पोथी के पठन श्रवण से व्रत का पुण्यफल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को यानी समाप्ति के दिन 7 कुमारी या सौभाग्यवती को निमंत्रण देकर घर बुलाएं। उनके आने पर उन्हें हल्दी, कुमकुम, सौभाग्य अलंकार लगाएं। पूजा आरती के बाद प्रसाद के नाते एक फल एवं इस पोथी की एक प्रति हर एक को भेंट देकर प्रणाम करें। यह है व्रत की समाप्ति। व्रत का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार को ही करें, लेकिन किसी कारणवश रुकावट आ जाए तो किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार को ही प्रारंभ करें। समाप्ति सिर्फ मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को ही करना नितांत आवश्यक है। श्री लक्ष्मी धन संपत्ति प्राप्ति के लिए पुरुष भक्तों को इस पोथी में से श्री लक्ष्मी महात्म्य कथा का पाठ करना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी देवे नमः। श्री लक्ष्मी की पूजा पाठ पद्धति, स्थापना एवं उद्यापन समाप्ति। अपने घर पूजा की जगह पर गोबर का लेपन करें। अगर घर में फर्श लगा हो तो उसे गीले कपड़े से पोंछकर साफ सुथरा करें। पूजा की जगह पर स्वास्तिक चिन्ह की रंगावली करके उस पर चौरंग या लकड़ी का पाट रखें। पाट के चारों तरफ से ही रंगावली करें। पाट के मध्य में कुछ चावल या गेहूं का चक्राकार रखें। उन पर हल्दी कुमकुम डालें। स्वच्छ जल भरे हुए ताम्र कलश में दूर्वा, सुपारी, सिक्का छोड़ें। कलश के मुंह पर 5 जाति के 5 पेड़ों की टहनियाँ या 5 जाति के पेड़ों की 5 वर्ण रखकर उन पर एक नारियल भी रखें। यही नारियल समाप्ति के समय तक लेना है। कलश के बाहरी बाजू को हल्दी कुमकुम लगाएं। इस प्रकार से सजाए हुए कलश को पाट पर फैलाए हुए चावल या गेहूं के चक्राकार मध्य में रखें। इस पुस्तिका में श्री लक्ष्मी का चित्र यंत्र मंत्र के साथ छपवाया गया है। वह निकलवा कर कार्डबोर्ड पर चिपकावें या फिर फ्रेम करवा लें। यह तस्वीर कलश को आधार देकर सामने रखें। पास ही ₹1 सिक्के के रूप में रखें। समाप्ति तक यही ₹1 पूजा विधि के समय लेना आवश्यक है। समाप्ति के बाद यही ₹1 तिजोरी, गल्ले या अपने कोष में रखें। इसके बाद जल का आचमन करें। श्री लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करें, जैसे स्नान, हल्दी कुमकुम लगाकर फूल चढ़ाना, धूप दीप अगरबत्ती लगाना, प्रणाम करना, नैवेद्य अर्पण करना। यही है पंचोपचार पूजा। श्री लक्ष्मी को स्नान कराते समय तस्वीर को खराब न करें। तुलसी पत्र से तस्वीर पर कुछ हल्के हल्के छींटे डालें। प्रसाद के तौर पर केले या अन्य फल रखें। साथ साथ दूध भी रखें। सामने पाठ पर बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत कथा की कहानी पढ़ें। बाद में श्री लक्ष्मी महात्म्य पढ़ें या पढ़ने वाले से श्रवण करते रहें। नैवेद्य को अर्पण करके श्री लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठें और इस पोथी में दिए गए श्री लक्ष्मी नमनाष्टक को पढ़ें। इसके बाद अपने मन की इच्छा देवी के सामने प्रकट करें व पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। बाद में आरती करके धूप दीप अर्चना करके देवी को साष्टांग वंदन करें। रात को फिर श्री लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करके मिष्ठान का नैवेद्य देवी को अर्पण करें। गाय के लिए नैवेद्य का एक पान अलग रखें। इसके बाद सभी परिवार के लोग आनंद से भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद
ताम्र कलश में रखी हुई टहनियाँ या पत्ते निवास के 5 विविध जगह पर रखें। कलश में रखा हुआ जल समुद्र, नदी, तालाब या तुलसी पौधे में छोड़ दें और पूजा स्थल पर हल्दी कुमकुम डालकर श्री लक्ष्मी का स्मरण करके वंदन करें। टहनियाँ निर्माल्य में रखें। यह व्रत पूर्ण करने वाले को मैं सुखी करूंगी, यह बात खुद लक्ष्मी ने पद्म पुराण में कथन की है। पूजा की समाप्ति के उपरांत ताम्र कलश में रखा हुआ पैसा, सुपारी, ताम्र कलश पर रखा हुआ नारियल व पहले दिन से इकट्ठा किया हुआ सारा निर्माल्य समुद्र, नदी या तालाब के बहते पानी में छोड़ वंदन करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मण्यो नमः। तो ये थी श्री लक्ष्मी महात्म्य कथा की संपूर्ण जानकारी। यदि आप यह व्रत करना चाहते हैं तो इस कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट कर बताइए कि मुझे और कौन कौन सी कथाएं पढ़नी हैं। थैंक यू।